नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। दिसंबर का ये लास्ट वीक है, 2023 का ये लास्ट वीक है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वो देखते हैं। इस बार मैंने ये 3 ऑप्शंस रखे हैं। ये 3 ऑप्शंस जो हैं मुझे गिफ्ट किए गए हैं दीपिका मल्होत्रा की तरफ से। थैंक यू दीपिका। बहुत क्यूट ऑप्शंस हैं। सो आपको क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1 सन, ये है ऑप्शन नंबर 2 मून एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 स्टार। सो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ग्रुप होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ये रीडिंग करते हुए खुशी भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है कि साल की लास्ट रीडिंग है, लास्ट वीक की रीडिंग है और नया साल कैसा रहेगा उसकी एक्साइटमेंट भी है। बट आई होप आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत अच्छा हो। 2023 से बेटर हो आपके लिए 2024। मेरी रीडिंग्स अगर आपको वाकई ही रेजोनेट होती हैं और आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करने से उनको भी हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सो प्लीज़ मेरी रीडिंग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ इस चैनल से जुड़ने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। रीडिंग को बिगिन करेंगे। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, लास्ट वीक है ये और ये लास्ट वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इस साल के लिए। इस साल का जो लास्ट वीक है दिसंबर का आपके लिए क्या ला रहा है, आइए देखते हैं। आपका पहला कार्ड है डेविल का जो रिवर्स में आया है। फिर है आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड एंड आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आएगी और चली जाएगी। ये एनर्जी आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आ रही है। डेविल का रिवर्स में आना मतलब आप अपने शैडो सेल्फ से लड़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को आप पहचान रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने एक्शंस से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उस पर्सनालिटी में आप चेंज ला रहे हैं और जैसे आप अपने शैडो सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को देख पा रहे हैं, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहे हैं। और ये क्लैरिटी जैसे जैसे आपको आएगी, आप अपने हर एक उस चीज़ की तरफ, हर एक उस रिलेशन की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इस टाइम पे आपके अंदर कोई डर नहीं है कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। आप ये जान गए हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे अपने कुछ रिश्तों को सुधारना है, माफ़ी मांगनी है, कुछ फॉरगिवनेस को रिलीज़ भी करना है, लोगों को माफ़ भी करना है। मुझे अपने लिए हर एक वो स्टेप लेना है अब जिससे मेरी लाइफ में शांति रहेगी, जिससे मेरी लाइफ में एक पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मेरी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। और आप इस वीक में बहुत फोकस के साथ अपने इस चेंज की तरफ बहुत कॉन्शियसली काम करेंगे। और जैसे आप इस पे काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस अब आपके उन चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं जो ये लर्निंग होनी आपके लिए ज़रूरी थी। सो इस वीक में आप पर्टिकुलरली अपनी उस मेजर लर्निंग के साथ अटैच हो गए हैं जिसके लिए आपकी सोल यहाँ आई है। ये वन ऑफ द लर्निंग्स होगी डेफिनेटली, बट अब इसके बाद आपका एक नया चैप्टर बिगिन होगा लाइफ का। आपके लिए और कुछ न्यू लर्निंग्स होंगी, डिस्कवरीज होंगी, बट डेफिनेटली अब जो फॉर्च्यून आएगा वो आपको आपकी हर एक स्टक सिचुएशन से, अनक्लैरिटी से, कंफ्यूजन से, डिस्प्यूट से, हर उस एनर्जी से बाहर निकाल कर आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपको इस
ब्लॉसम एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, जहां अब आप अपने अंदर से, अपनी पर्सनालिटी से सिर्फ वार्मथ रेडिएट करने वाले हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। पर्सनालिटी में कंप्लीट चेंज लेकर आने वाले हैं आप। और ये चेंज सिर्फ आप ही फील नहीं करेंगे, आपकी सराउंडिंग में हर एक वो इंसान फील करेगा जो आपसे किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप अपने लिए कम्प्लीटली एक ऐसी लाइफ को बनाने वाले हैं जिसमें आपके लिए ग्रोथ है, स्पिरिचुअल, पर्सनल एंड करियर वाइज भी ग्रोथ है, इमोशनल बैलेंस है, सपोर्ट है, एक स्ट्रेंथ है, प्लस सबसे बड़ी हीलिंग है आपके साथ। आपको बहुत अंदर से हल्का लगेगा इस वीक में, जैसे जैसे आप इसकी तरफ काम करेंगे। आपका और मैसेज है द गार्डन एंड द गेट। आप में से कुछ लोग किसी डर को लेके अंदर बैठे हैं, किसी कन्फ्यूजन को, किसी इनसिक्योरिटी को, शायद सेल्फ डाउट को लेकर बैठे हैं कि कैसे इस चीज़ से मैं बाहर निकलूं। और इसी के लिए आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि अपने फर्स्ट चक्रा, जो आपका रूट चक्रा है, उस पर काम कीजिए। आपके रूट चक्रा, आप में जितना भी डर है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हो सकते हैं। रूट चक्रा मेडिटेशन करने के टाइम आप आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी क्लेंजिंग करनी है, जो भी मेरे अंदर वो अनवांटेड फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए इसमें। आपकी तरफ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेकर ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये आपका मैरिज के लिए हो सकता है, ये आपका कोई रिन्यूअल हो सकता है, आपके कोई करियर को लेके नया अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपकी तरफ। बट समवेयर जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल्सो जैसे आप एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, वैसे ही नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने के लिए रेडी हैं आपकी लाइफ में। आपके कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। आपके पास है फ्लावर्स, हैप्पीनेस। सो ये वीक में जो है एक बहुत अलग ही सुकून वाली शांति आपको फील होगी, जैसे हमेशा ही आप एक हैप्पी स्टेट में रह रहे हैं, इस टाइप की हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। सो इस फीलिंग से आप जो गुज़र रहे थे अभी तक, इस वीक में आप उस फीलिंग से बाहर आते हुए नज़र आएंगे अपने आप को। आप उस जो कमी है ना, उसको पिन पॉइंट करके उसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में फोकस करके उसको अचीव कर पाएंगे। सो जो भी गोल्स इस वीक के लिए आपके पास हैं, उनको आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे इस वीक में। इस वीक में आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, एक्सरसाइज रूटीन क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मना है फिर भी आप वो कर रहे हैं, मेडिसिन्स का ध्यान रख रहे हैं। सो इस पे ध्यान रखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस मांगे थे कि ग्रुप 1 के लिए वो क्या मैसेज है कि ये साल ख़त्म होने कैसे ख़त्म होगा और नया साल कैसे शुरू होगा। तो आपका मैसेज आया है पीसफुल एंडिंग होगी एंड हैप्पी बिगनिंग होगी। सो ये आपका इंट्यूटिव मैसेज है। सो ये नए साल के लिए आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा ये साल जाए आपका, खुशियों भरा जाए, आप हर एक फील्ड में अपने आप में एक सक्सेस को फील कर सकें, ग्रोथ को देख सकें। थैंक यू ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए देखते हैं कि ये लास्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड द चैरियट, 5, 6 एंड 7। सो डेफिनेटली ये वीक एक प्रोग्रेशन का वीक है। अगर स्लो स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आते आते एक मोमेंटम आ जाएगी, चीज़ों में चेंजेस नज़र आने लगेंगे आपको। विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये टाइम रहेगा अपनी कम्युनिकेशंस को क्लियर रखने की। हो सकता है आप किसी आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाएं, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। बट अगर नहीं कर पाए तो फोकस सबसे पहले कीजिएगा कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप किस तरीके से कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके टोन, आपकी वर्ड्स, हर एक चीज़ मैटर करती है। सो अगर आप इस इंटेंशन से करेंगे कि हाँ, मुझे
अपना सच बताना है, लेकिन ऐसे नहीं कि सिचुएशन और ख़राब हो। सो अगर आप उस इंटेंशन से करते हैं, डेफिनेटली इस वीक में आप हर एक उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे जिसमें कोई भी डिस्प्यूट की एनर्जी हो। ऑल्सो अगर आप किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उस आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म में, प्लीज़ अपनी प्रेपरेशंस को अच्छा रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रखिएगा। एक वीक प्रेपरेशन के साथ आप उस चीज़ को उतने अच्छे से अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। सो ज़रूरी रहेगा कि अपनी प्रेपरेशंस को अच्छा रखिए। विद द लवर्स का डेफिनेटली एक रीयूनियन नज़र आ रहा है। हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशंस के साथ आप उनके साथ वापस जुड़ जाएं जिनके साथ आपकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, चाहे आपका कोई लव पार्टनर है, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, बट जहाँ पर एक यूनियन हो रहा है उन लोगों का जिनके बीच में कुछ ना कुछ गलत हो रहा था अभी तक। यहाँ पे किसी के लिए लव प्रपोज़ल आता हुआ भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोग अपना ये जो रिलेशनशिप है उसको एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है अब आप उस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहें। सो समवेयर जहाँ आप दोनों डेस्टाइन्ड हैं साथ रहने के लिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, उस क्लैरिटी से आ रही है इस वीक में। आपके पास चैरियट का मैसेज है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, कॉन्फ्लिक्ट्स को करने में है, या आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब को रिलेटेड, बिजनेस को रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। किसी तरह आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग नया व्हीकल ले सकते हैं, या आपके पास अगर व्हीकल है तो उसकी सर्विसिंग भी हो सकती है। बट समवेयर इस वीक में आप उन टारगेट्स को भी अचीव करने का दम रखते हैं और अचीव कर पाएंगे जो आपने खुद के लिए सेट किए हुए हैं, चाहे वो पर्सनल टारगेट्स हैं, चाहे करियर रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, किसी भी फॉर्म में वो भी हो रहा है। कुछ लोगों की तरफ कोई लोग किसी डिस्टेंस से आपको अप्रोच कर रहे हैं, शायद वो आपके कोई फ्रेंड हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपकी जगह से दूर रहते हैं, तो वो हो सकता है आपको यहाँ विज़िट करें इस वीक में। आपके पास है थ्रोट चक्र, जो अगेन बात करता है आपके कम्युनिकेशंस की, कितनी क्लैरिटी से आप इस वीक में कम्युनिकेट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप अपनी बात को सही टाइम पे, सही लोगों के बीच में, सही सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में रख पाते हैं। सो आपका थ्रोट चक्र इस वीक में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, लिक्विड का इंटेक कीजिए, अपनी बात को बोलने से पहले 2 बार सोचिए क्या बोल रहे हैं आप। मिरर टॉक एक बहुत अच्छा वे है अपनी कम्युनिकेशंस को ठीक करने का, एनहांस करने का। सो आप मिरर टॉक भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट, और उसके साथ ही आपके पास है 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल। सो आपके साथ इस वीक में हीलिंग भी आ रही है। ये जो रीयूनियन है ये आपका ब्रोकन हार्ट जोड़ सकता है। आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए कि वो आपकी लाइफ में कंप्लीट हीलिंग लेकर आए, ताकि आप अपनी इस पेनफुल सिचुएशन से आगे ग्रो कर सकें। आपके पास है यहाँ पर 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल, और ये आपसे बोल रहे हैं कि ये वीक है जहाँ आपको अपने क्राउन चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिसको आप 2024 में लेकर नहीं जाना चाहेंगे। कोई भी ऐसा बैगेज, कोई भी ऐसा बर्डन, ऐसा गिल्ट, ऐसा फियर, कुछ भी। और इसमें अगर जितनी आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअल कोट्स को पढ़ पाएंगे, एफर्मेशंस के साथ कनेक्ट होंगे, उतना आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे। आप आर्कएंजल यूरियल से भी प्रे कर सकते हैं कि वो आपके हर फियर को, आपके हर ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दें। सो ये आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल यूरियल का।
कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। Someone will try to make you do something against your will. So यहाँ पर आपको प्रेशर फील हो सकता है कि मेरे से कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहता, और यहीं पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत काम आएगी। एक असर्टिव वे में और एक कॉन्फिडेंट वे में फियरलेस होकर बोलने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। और ये मैसेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल में वो पावर है जो उन तक ये मैसेज पहुंचेगा। आपके पास है हैप्पीनेस का मैसेज। सो यस, ये वीक में आपको खुशियाँ मिलेंगी, प्रपोजल्स हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, हीलिंग आ रही है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स हैं, अगर आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करते हैं तो आपको अपनी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से बेटर रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस वीक में फोकस रहेगा हार्मनी पे, कैसे हम चीज़ों को एक बैलेंस फॉर्म में अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, उस हार्मनी की एनर्जी में रह सकते हैं। ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने इंट्यूटिव मैसेज निकाला था कि ये वीक जो है एंड कैसे होगा और नया साल बिगिन कैसे होगा। सो उसके लिए जो मेरे पास मैसेज आपके लिए आया है वो ये है, स्माइलिंग एंडिंग, स्माइलिंग बिगनिंग। सो आपकी एंडिंग भी एक बड़े स्माइल के साथ होगी और आपकी न्यू बिगनिंग्स भी नए साल में एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ आ रही है। सो कुछ ऐसा जो आपके लिए बस खुशियाँ लेकर आ रहा है, एंड आई होप ये खुशियाँ हमेशा आपकी लाइफ में बरकरार रहें, आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और अपने पावर में रहें, अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ सकें। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये लास्ट वीक ऑफ द ईयर 2023 क्या लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव द हैंग्ड मैन हियर। सो विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ है जो आप करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। चाहे वो आप सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, या आप ये सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर, पर किसी भी चीज़ को लेकर जहाँ किसी तरीके की कुछ प्लानिंग तो बिल्डअप हो चुकी है, बट अब उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और समझ पाएंगे कि हाँ, हर एक चीज़ में टाइम लगेगा, हार्डवर्क लगेगी और थोड़ी सी पेशेंस लगेगी। इस रास्ते पे कैसे चलना है, अगर आप उसके लिए गाइडेंस भी इस वीक में किसी से चाहते हैं तो वो गाइडेंस भी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी तरफ किसी तरीके की कम्युनिकेशन आएगी जिससे आप अपनी चीज़ों में ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। जो भी चीज़ें अब आपके थॉट्स में हैं, अब ये टाइम है उसको एक डायरेक्शन देने का, उसको एक्शन में लाने का, और जैसे जैसे आप उसको एक्शन में लाएंगे आपके अंदर और क्लैरिटी आती चली जाएगी और आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरा ये जो भी प्लान था, ये डिसीजन जो भी था, अब ये मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। सो समवेयर आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, एंड ऑन दिस वे कहीं ना कहीं इस वीक में आपके अंदर एक चेंज ऑफ थॉट्स भी होंगे। आप कहीं अगर किसी प्रॉब्लम को लेके अटके हुए हैं, किसी पर्टिकुलर सोच से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया हुआ है, तो इस वीक में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जहां आप अपनी चीज़ों में थोड़ा सा रिजिड होने के बदले फ्लेक्सिबल बन रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं। एंड बिलीव मी, जब आप विलिंगली इन चेंजेस की तरफ अपना स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपकी लाइफ को बिल्कुल फिल कर देते हैं खुशियों से, और एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको लाइफ में मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी कैसे आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं उसकी विजडम दे जाते हैं। सो आप कहीं ना कहीं एक विजडम की एनर्जी में भी स्टेप इन करने वाले हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। सो ये क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, आप किन चीज़ों के साथ रहना चाहते हैं, किन चीज़ों को अब टाइम है रिलीज़ करने का, किन चीज़ों में चेंजेस लाने का टाइम है, किन चीज़ों में खुद को एक
थोड़ा फ्लेक्सिबल करने का टाइम है। ये क्लैरिटी आपके अंदर इस वीक में आ रही है एंड डेफिनेटली हैंगमैन के साथ इस कार्ड का आना एक अनदर कॉन्फर्मेशन है आपके लिए। किस रिलेशनशिप में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये रिलेशन मेरे लिए ठीक है या नहीं, कुछ भी ऐसा जो अभी तक आप या तो उस क्वेश्चन से भाग रहे थे या आपको उसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो इस वीक में वो आपकी तरफ आ रही है। आप डेफिनेटली इस एनर्जी में आने वाले हैं जहां आप चीज़ों को लेकर सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। ये आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही मैसेज दे रहा है। सो थोड़ा एक पॉज, एक थोड़ा सा थॉटफुल वीक रहेगा जहाँ बहुत सारे थॉट्स आप प्रोसेस करेंगे। हो सके तो लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपने किस थॉट को कितना आपको उस थॉट ने इम्पैक्ट किया था, किस थॉट को आपने लेट गो किया है। ये चीज़ों की क्लैरिटी बनी रहेगी आपके लिए। इस वीक में डेफिनेटली ओवर थिंकिंग हो सकती है या आपने प्रीवियस वीक में बहुत हार्ड वर्क किया है, तो ये वीक में थोड़ा सा रेस्ट एंड रीजुविनेशन की एनर्जीज़ भी हैं। सो हो सके तो आप चाहे मेडिटेशन के थ्रू खुद को रिलैक्स कीजिए, मसाज के थ्रू रिलैक्स कीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं तो वो करिए। जिस भी फॉर्म में आप अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स कर सके उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये वीक आपके लिए अबंडेंस ला रही है, रिवॉर्ड्स ला रही है, अच्छी हेल्थ लेकर आ रही है। सो कोई भी चीज़ जिसमें आपने बहुत हार्ड वर्क डाला था, इस वीक में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जितना हो सके इस वीक में ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करिएगा। आपके कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देख लेते हैं। आपके पास है क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ बर्थ ऑफ बेबी दिखा रहा है और कुछ लोगों के लिए कुछ नया शुरू करने का एक आइडिया दिखा रहा है। ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। सो हो सकता है आपको जो गाइडेंस चाहिए वो आपको ये किसी ओल्डर पर्सन से मिले, जो आपकी फैमिली में एल्डर पीपल हो सकते हैं, या आप किसी को ऐसे कंसल्ट करें जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ये एनर्जी में आप हो सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, इन चीज़ों की जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आएगी आप इस फीलिंग से निकल पाएंगे। सो डेफिनेटली इसके लिए भी ज़रूरी है रेस्ट एंड रीजुविनेशन की एनर्जी में आना, ताकि एक बार ही आप अपने माइंड को एम्प्टी कर देते हैं तो उसके अंदर न्यू पॉजिटिव थॉट्स को लाना इजी रहता है, क्लैरिटी से सोचना इजी रहता है। आपका मैसेज है विजडम का। सो डेफिनेटली विजडम ये आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी से गेन भी कर सकते हैं, उनकी विजडम के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती हुई भी यहाँ नज़र आ रही है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने चैनलिंग की थी मैसेजेस के लिए कि ये साल कैसे एंड होगा और नया साल आपके लिए कैसे बिगिन होगा। सो आपके लिए मैसेज आया था एंडिंग विद अ बैंग, बिगनिंग विद एन अपॉर्चुनिटी। सो ये आपका मैसेज है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। ये नया साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अच्छी हेल्थ आए आपके लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3।